नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वो सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुसं वन्दितं धोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम्। तो यहाँ प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज अमृतचंद्राचार्य देव की टीका तत्व प्रदीपिका, जिसके माध्यम से कल 119 नंबर की गाथा में अनेकांत की पुष्टि की कि एक अपेक्षा देखें कि उत्पाद और व्यय भिन्न भिन्न है, और एक अपेक्षा देखें तो उत्पाद व्यय एक के ही होते हैं। और अगर द्रव्यार्थिक नय से देखें तो वस्तु ना उपजती ना नष्ट होती, और पर्यायार्थिक नय से देखें तो कोई अन्य पर्याय उत्पन्न हुई, कोई अन्य पर्याय नष्ट हुई, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वस्तु पलटकर भी पलटती नहीं और ना पलटकर भी पलटती है। समझ में आया? माने अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं, पर रूप को ग्रहण नहीं करती, लेकिन फिर भी निरंतर परिणमन रूप है। अगर आत्मा परिणमन स्वभावी नहीं होता तो फिर जिनके अज्ञान है सदाकाल अज्ञान रहता, अज्ञान का अभाव होकर सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। अनादि से सभी जीव अज्ञानी हैं, ठीक है। जो सिद्ध बन गए वो भी पहले कभी अज्ञानी होंगे, निगोद से निकले होंगे। अगर ये परिणमन ना होता तो क्या होता कि कोई सिद्ध नहीं बनते, अनादि से अज्ञानी थे, सदा अज्ञानी रह जाते। तो ये तो अपने फेवर में है वस्तु का परिणमन होना, क्योंकि जीव अनादि से अशुद्ध है। अशुद्धता नष्ट होकर शुद्धता हो जाती है, ये उसके परिणाम स्वभाव का ही उपकार है। अब आइए 120 नंबर की गाथा। तम्हादु नत्थि कोई सहाव समवट्ठि दोति संसारे, संसारो पुण्य क्रिया संसर मानस दवस। तो यहाँ जीव की जो अनवस्थितपना है, माने पर्यायार्थिक नय से अनवस्थित है ना, निरंतर उत्पन्न विनष्ट हो रहा है भिन्न भिन्न पर्यायों में, उसका हेतु क्या है कि क्यों हो रहा है ये? तो कहते हैं तम्हादु नत्थि कोई सहाव समवट्ठिदोति संसारे। माने तम्हादु माने उसमें, इसलिए नत्थि कोई भी नहीं है। कैसा? सहाव सम अवट्ठिदो, स्वभाव से अवस्थित इस संसार में। माने इसलिए संसार में कोई भी स्वभाव से अवस्थित नहीं है। क्या कहना है? माने संसार में कोई भी एक रूप रहने वाला नहीं है। ये संसार के सभी प्राणी निरंतर पंच परावर्तन कर रहे हैं, ठीक है। कभी मनुष्य गति में, कभी नरक में, कभी तिर्यंश में, कभी देव में। संसारो पुण्य क्रिया संसर मानस दव्वस। माने संसर मानस दव्वस माने संसरण करते हुए द्रव्य की क्रिया है। क्या? कि संसार संसरण करते हुए द्रव्य की क्रिया है। संसार किसको कहते हैं? देखो आप बताओ, संसार से क्या समझते हैं? यही अपना संसार है। और कहते साहब इसका संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आ गया, माने उसके मोहराग द्वेष मिटने वाले हैं, मिटने के समीप हैं, तो कहते हैं उसका संसार का किनारा समीप आ गया। अथवा जो पंच परावर्तन है इसको संसार कहते हैं, और जब इसका पंच परावर्तन समाप्त हो जाए तो कहते हैं इसके संसार का अभाव हो गया। और व्यवहार से जिसको संसार कहते हैं
वास्तव में संसार नहीं, ये तो लोक है। और ये लोक किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे। तो इसको कोई करता नहीं है, कोई हरता नहीं है और कोई धरता नहीं है। माने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा ने इस लोक की रचना की हो, विष्णु इसका पालन कर रहे हों और महेश इसका संहार करते हों, ऐसा नहीं है। ये तो अनादि निधन है लोक, 3 लोक। टीका देखिए पेज नंबर 138। हाँ 238, बहुत आगे पहुंच गए। देखिए वास्तव में जीव द्रव्यपने से अवस्थित होने पर भी पर्यायों से अनवस्थित है। ये बात समझ में आ गई आपको? माने जीव अगर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो अवस्थित है, वही का वही है। और पर्यायार्थिक नय से देखें तो मनुष्य है वो देव नहीं, देव है वो त्रियंच नहीं है, तो अनवस्थित है। अवस्थित माने वैसा का वैसा ही टिका हुआ, अनवस्थित माने अनित्य। इससे यह प्रतीत होता है कि संसार में कोई भी स्वभाव से अवस्थित नहीं। ऐसा कोई है कि मनुष्य है तो सदा मनुष्य ही रह जाए, कोई त्रियंच हो तो सदा त्रियंच रह जाए। संसार में तो ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ जो अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है, क्योंकि वह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक है। कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है, माने संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ परावर्तन तो होगा ही, संयोग का वियोग तो होगा ही। चाहूँ गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार आसारा, या में सुख नहीं लगारा। सुख की लगार भी नहीं है, लगार माने कोई निशान भी नहीं है। तो संसार का तो स्वरूप ही ऐसा है। तो उसमें परिणमन करते हुए द्रव्य का पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहणात्मक ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है। देखो पूर्व दशा का त्याग, नवीन दशा का ग्रहण। मनुष्य पर्याय को छोड़ा, तिर्यंच पर्याय को ग्रहण किया, इसी का नाम तो संसरण है। यही संसार का स्वरूप है। अब परिणामात्मक संसार में, परिणामात्मक माने क्या कि परिणमन वाला है ना, इस संसार में किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है कि जिससे वह मनुष्य आदि पर्यायात्मक होता है। कि ऐसा क्यों हुआ कि जीव के साथ पुद्गलों का संबंध हुआ और ये जीव मनुष्य पर्याय रूप, नारक पर्याय रूप, तिर्यंच पर्याय रूप क्यों हुआ? आप बताओ क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान महावीर स्वामी नाराज हो गए हमसे इसलिए? यानी कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई कैसा कर्म ने करा दिया। तो ये भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। कर्म तो जड़ हैं, उन्हें इतनी अकल थोड़ी ना है कि किसका क्या कराना है। तो जीव ने अपने परिणामों में भाव कर्म किया, मोह राग द्वेष का परिणाम किया, उसके फल से ये जीव को पुद्गलों का संबंध हो रहा है, मनुष्य आदि पर्यायें हो रही हैं। समझ में आया? जैसे हम सोचते हैं पता नहीं हमारी किस्मत फूटी थी कि हमें ऐसी सास क्यों मिली, हमें ही ऐसी बहू क्यों मिली, हमें ऐसा पुत्र क्यों मिला, हमें ऐसी पुत्री क्यों मिली। समझ में आया? लेकिन ये विचार नहीं करता कि ये तेरे ही परिणामों का फल है कि तूने कोई ना कोई ऐसे परिणाम किए, इनका तूने कर्जा खाया होगा, जो कर्जा चुका रहा है ना। ये तो पुराणों में खूब कथाएं आती हैं ऐसी कि क्या क्या बन के कर्जा चुकाना पड़ता है। किसी का पैसा मारा तो बैल बनकर वो कर्जा चुकाना पड़ा। समझ में आया? इसलिए कोई धर्म के बारे में नहीं भी जानता ना, तो भी उसकी भावना ये होती है
कि भैया किसी का एक पैसा लेकर मर ना जाऊं, मरने से पहले सबका कर्जा अदा कर दूं, और नहीं कर पाता तो अपने बेटे से वो मैंने प्रॉमिस लेता है कि मेरे मरने के बाद तू सबका कर्जा अदा कर देगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि उसको पता है कि अगर ये कर्जा नहीं चुकाया तो अगली पर्याय में बैल बन के कर्जा चुकाना पड़ेगा। है? ये तो कहानियाँ भी बहुत हैं ऐसी। आपने वो सुनी होगी, एक हीरा और मोती झूरी के दो बैल थे, प्रेमचंद की कहानी है ना। ऐसी अपने यहाँ भी, हाँ, तो दो बैल आपस में चर्चा कर रहे थे कि भैया मैंने इस सेठ का कर्जा नहीं उतारा पिछले जन्म में, और अब मुझे बैल बन के उतारना पड़ रहा है। और इस बात को वो जो ग्वाला था, किसान था, ठीक है ना, वो भी सुन रहा था। उनके संवाद को सुन के इसको भेद ज्ञान हो गया, इसको अकल आ गई, और उसने कहा अब मैं किसी का कर्जा नहीं मारूंगा, और तुरंत फटाफट कर्जा चुका के आया, नहीं तो मुझे भी अगले जन्म में बैल बनना पड़ेगा। लौकिक में भी कहते हैं भैया हमें तो बैल बना दिया है, माने दिन रात जिसका शोषण किया जाए, दुनिया भर का बोझा ढोया जाए, उसे कहते हैं बैल। तो हमें क्या है कि ये बातें खाली जैनियों को नहीं, और अन्य मत वाले भी, ठीक है, पुराने लोग अपने बच्चों को जो अच्छी शिक्षा देते हैं, बड़े बुजुर्ग घुट्टी में बातें पिलाते हैं कि बेटा एक तो कर्जा मत लेना एक पैसे का भी, और अगर लेना ही पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी चुकाना, रूखी खा लेना सूखी खा लेना, कर्जा मत लेना। कितने काम की शिक्षा थी है? किसी का दिल मत दुखाना, किसी को सताना नहीं, ठीक है ना। तो कितना भय मानते थे पुराने लोग, लेकिन अब जीवों का भय निकल गया। ये समझते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसको कर्म फिलोसफी का ज्ञान नहीं है। करणानी योग की कर्म फिलोसफी पढ़े तो उसको समझ में आएगा एक समय में सिद्ध राशि के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने कर्म निरंतर हर समय जीव बांध रहा है। समझ में है? अब उसमें कितनी स्थिति पड़ेगी, कितना उसका फल मिलेगा, ये सब आपकी कषाय की तीव्रता और मंदता पर निर्भर करता है। समझ में? आपने किसी के चाटा मारा, भले ही धीरे मारा, लेकिन आपकी कषाय बहुत तीव्र थी, तो उसका फल बहुत भयंकर तीव्र बंधेगा। कदाचित तेज भी लग गया, लेकिन उतनी कषाय नहीं थी, हम तो ऐसे ही मजाक में मार रहे थे, तो भी उसका फल उस हिसाब से हल्का है। तो यहाँ तो भावों का खेल है ना। तो ये जीव इस बात को समझता नहीं है। कर्म कांड पढ़ें तब ये जीव कांड पढ़ें तब ये जीव को समझ में आए कि जीव का एक एक समय का परिणाम कितना बेशकीमती है। कि वो धन्य कुमार चरित्र आप पढ़ें तो अकृत पुण्य का वो एक समय का परिणाम, कि नहीं माँ ने कहा है पहले मुनिराज को खिलाएंगे, जबकि खीर का कितना भूखा था, 4 दिन से भोजन नहीं मिला था, सेठ जी के यहाँ बना था तो कुटाई हुई थी, साथ के साथ पुत्रों ने मारा था उसको। अब उसने सेठ जी ने दे दिया था नौकरानी को, जा तो अपना कहीं और अपने घर पे जाके खीर बना के खिला लियो इसको। तो माँ ने कहा बेटा खीर बन रही है, ध्यान रखियो, कोई मुनिराज आए तो पहले उनको खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे। आप देखो उसके परिणामों की विचित्रता। उसकी जगह स्वयं को रख के देखो कि अगर उसकी जगह हम होते तो क्या हम रुक जाते इतनी देर कि नहीं पहले मुनिराज को खिलाएंगे। तो उसका एक परिणाम तो था, और उसके उस परिणाम का फल देखो फिर धन्य कुमार बना, कैसे कैसे उसके साथ कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। तो कोई फ्री में हो गए क्या? देखो परिणामों की कितनी ताकत है। तो इसको उस परिणामों की महिमा तो समझ में नहीं आती। बाकी सारा पुरुषार्थ करेगा, सुबह 9 बजे निकल जाएंगे घर से, रात को 9 बजे आएंगे खूब मेहनत करके, लेकिन परिणाम नहीं सुधारेंगे। व्यापारी भी देखे हैं ना, एक दुकान खोलने से पहले लाइन लगी होती है, 100 का माल 200 में भी बेचता है, लड़के डांट के बेचता है तो भी भीड़ लगी रहती है कि लाला जी मुझे दे दो, लाला जी मुझे दे दो, आँख मीच के। और एक व्यक्ति ऐसा सस्ता सौदा बेच रहा है, बड़े प्यार से भी बात कर रहा है,
ठीक है, फिर भी वो खाली पड़ी है उसकी दुकान, तो बताओ क्या कहोगे? तो अपने भाग्य का ही तो है ना। और भाग्य का निर्माण ये जीव अपने परिणामों से ही करता है। कोई तो डोली के ऊपर आराम से ऐसे हाथ बांध के बैठा है और कोई उसको अपने कंधे पे ढो रहा है, तो ये क्या है? जीव के परिणामों का फल पता चल रहा है ना। इससे रिजल्ट को देखकर समझ में आ रहा है कि इस सेठ ने क्या परिणाम किया होगा कि इतना मोटा सेठ ये तो बैठा है ऊपर कुर्सी पे आराम से पहाड़ पे चढ़ने के लिए, और ये बेचारे 4 मजदूर ये इसको कंधे पे ढो रहे हैं कि खुद चढ़ना मुश्किल है और उसे ढो रहे हैं। ये भी तो परिणामों का फल है। समझ में आया? ये जीव करते समय नहीं घबराता, और जब उसका उदय आता है तब भी चेतता नहीं है, तब भी विपरीतता करता है कि इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मुझे हैरान किया है, मैं इसको मज़ा चखा दूँगा। वहाँ ये नहीं सोचता कि मैंने मेरे परिणाम कैसे किए थे कि जिसका अब ये फल आया है। तो जगत के जितने जीव हैं कि अगर कोई पुण्यवान दिखाई दे रहा है, पैसे वाला दिखाई दे रहा है कि आज वो छल कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, इससे पैसा नहीं आ रहा उसके पास, उसने अपनी कषाय में कोई मंदता की होगी, ठीक है, परोपकार में पैसा लगाया होगा कि जिसके फल में आज उसको ये संपदा मिली है, लेकिन मान क्या रहा है कि मेरी बुद्धि से आ रहा है, मेरे छल कपट से आ रहा है, मेरी बेईमानी से पैसा आ रहा है, मैं बहुत चालू हूँ ना इसलिए, नहीं तो बेच खाएं, मेरे बच्चों के बस की नहीं है जो व्यापार संभाल लें, ये तो मैंने ही संभाल रखा है। कि कौन व्यापार चलाता है? ये तो पुण्य का सिक्का चलता है? देखो, पिताजी अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, और अंटी में एक पैसा नहीं था, गांव से आए थे, तो इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। और बेटा अमेरिका से पढ़ के आया है, तो जितना बाप ने बना के दिया था उतना भी नहीं बचा पाया, बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? तो हम बेकार में कर्ता बनते हैं पर द्रव्य कि इसमें अपनी चतुराई नहीं चलती। जो आना है, जो जाना है वो निश्चित है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुमने छल कपट करके साल में 10 लाख फालतू कमा लिए, पता चला इनकम टैक्स की रेड हो गई, 1 करोड़ रुपया ले गए। समझ में आया? तो ये तो जीव के परिणामों का खेल है सारा का सारा। देखो, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा उसका अपराधी नहीं है। कोई कहे साहब मेरा पुत्र तो ऐसा है, डाकू है, डकैत, तो वो किसी और का अपराध नहीं है, वो तेरा स्वयं का बोया हुआ बीज है, ठीक है। तो तुझे अब ऐसे ही खाना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। हाँ, पुत्र तो पर है, लेकिन उसके कारण दुखी तो तू हो रहा है ना। हाँ, और वो जो प्रतिकूल है ना, माने किसी का तो देखो अनुकूल है, श्रवण कुमार जैसा। आप ये कैसे कह रहे हो कर्म अच्छे किए? हाँ, इस भव के कह रहे हो ना, इस भव के कह रहे हो, इस भव के तो अच्छे किए हैं, लेकिन एक समय में बांधा हुआ कर्म अनेक समयों में उदय में आता है, और अनेक समय के बांधे हुए कर्म एक समय में। गणित बड़ा ज़बरदस्त है करना नियोग का, वो कभी समझाएंगे फिर से। हाँ, हम समझ नहीं पा रहे, वो अलग बात है। गणित बिल्कुल फिक्स है, कैलकुलेशन। आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ जो आपको सज्जन दिख रहा है ना, पुराना पापी है वो। समझ में? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि वो तो अब सुधर गया है, पहले तो कैसा था। समझ में? जेल में अपराधी पड़ा है, उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि इसने कोई मर्डर किया होगा, इसने कोई अपराध किया होगा। समझ में? सख्त व्यसनी अंजन छोड़ निरंजन बन गया। ये तो परिणाम पलट जाते हैं, लेकिन जो किए थे, हाँ, अब जो परिणाम पलटे हैं उसके कारण भी उसमें अंतर पड़ता है कि वो घट जाता है कर्म भी, ठीक है ना, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति चले जाते हैं। कितने जीव ने
सागरों के कर्म बांध रखे हैं, लेकिन अपने आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होकर करोड़ों भवों के कर्मों को खिपाकर मुक्ति चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? समझ में है? कहने का मतलब ये है कि दूसरे से कभी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, अपनी ही गलती दिखनी चाहिए, तो सुधार होगा। और जिसको दूसरे की गलती दिखती है हमेशा, वो कभी सुधर नहीं सकता। ठीक है, कोई जीव ऐसा है कि प्रशंसनीय कार्य नहीं करता फिर भी उसकी खूब प्रशंसा होती है, और कोई प्रशंसनीय कार्य करता है उल्टा निंदा ही होती है। तो किसको दोष दें? किसी का दोष नहीं है, तेरा स्वयं का ऐसा ही कर्म का उदय है, क्योंकि तूने ऐसे ही परिणाम किए थे, ऐसे ही छल प्रपंच किया था तूने। और अब समता रख। चलिए देखते हैं इस गाथा में क्या कहते हैं। ये ग्रंथ जो है ना, इसे समय सार, वो तो जन सामान्य का ग्रंथ है, लेकिन ये प्रवचन सार जन सामान्य का ग्रंथ नहीं है, ये विद्वानों का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जहाँ भी जैन दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती है ना, वहाँ पर ये प्रवचन सार पढ़ाया जाता है, और ये शोध खोज का विषय है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। जो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत हैं उन सब का इसमें सार प्रस्तुत किया है। देखिए गाथा नंबर 120 हो गई। अब आइए 121 नंबर की गाथा पर। तो जीव को पुद्गल का संबंध क्यों होता है, उसका क्या कारण है, पढ़ते हैं। पेज नंबर 238 आप हैं नहीं, गाथा पढ़ेंगे ना 121 नंबर। आदा कम ममलिम सो परिणामम लहदिकम संयुक्तम तत्तो सिलसदिकम्मम तम्हा कम्मम तु परिणामो। तो कर्म कम्म मलिमस्म, यानी कर्मों से मलिन आत्मा, परिणामम लहदी कम्म संयुक्तम, यानी कर्म संयुक्त परिणाम को लहदी माने प्राप्त करता है। आदा माने आत्मा, अप्पा माने भी आत्मा, आदा माने भी आत्मा। ठीक है, मोटे मोटे तो ये हो जाने चाहिए सबको। तो यानी आदा कम मलिमसो, यानी जो कर्म से मलिन आत्मा, परिणामम लहदी कम संयुक्तम, कर्म युक्त परिणाम को प्राप्त करता है। तत्तो माने इससे, सिल सदी, श्लेष माने चिपकना, एक श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार ये कहता है कि जहाँ एक शब्द में दो अर्थ चिपके हों। ठीक है, एक शब्द एक हो लेकिन उसमें दो अर्थ चिपके हों। जैसे क्या बेनी बयाल की, माने एक बार हम शब्द कहेंगे, एक बार कहेंगे, दो बार नहीं। वहाँ तो दो बार का कनक कनक तय 100 गुनी, यानी कनक कनक से भी ज़्यादा 100 गुना नशेवान है। तो वहाँ एक कनक का मतलब धतूरा है और एक कनक का मतलब सोना है। कनक कनक तय 100 गुनी। तो पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। माने जो सोना है वो धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा नशा उत्पन्न करने वाला है। कनक कनक तय 100 गुणी, कनक कनक तय 100 गुणी, मादकता अधिकार, अधिक है उसकी मादकता। वा खाए बोराए जग या पाए बोराए, माने वो धतूरे को तो खाए तो बोरा जाता, बावला हो जाता है, और ये सोने को तो प्राप्त कर ले, खाने की बात नहीं है, तो ही बोरा जाता है, चढ़ जाता है ना नशा।
तो वहाँ तो अलग है, मुझे उदाहरण याद नहीं है, लेकिन श्लेष में क्या होता है, एक बार कहेंगे लेकिन वहाँ उसके दो अर्थ निकलेंगे। शब्द एक बार होगा लेकिन उसके दो अर्थ, यानी एक शब्द में दो अर्थ चिपके हैं। चिपके के अर्थ में आता है श्लिष्ट, संश्लेष। तो कहते तत्तो सिलसदी, उससे चिपके हैं। कम्मम तमहा कम्मम तो परिणामो, तो उससे क्या होता है कि कर्म चिपक जाता है, इसलिए परिणाम वह कर्म है। किसका परिणाम? माने वो अज्ञानी जीव ने जो अपने भीतर मोह राग द्वेष रूप परिणाम किया, वास्तव में तो वो कर्म है। और उसके कारण क्या होता है कि वो कर्म माने ज्ञानावरणादि कर्म भी इस आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, मतलब एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। देखो हमारे पास एक कार्माण शरीर है, कौन सा? तो जितने भी कर्मों का संबंध होता है वो उस कार्माण शरीर के साथ ही होता जाता है। पुराने कर्म निष्कर्म हो जाते हैं और नए कर्म रूप बन जाते हैं। जो कर्म बनते हैं ना वो कहीं बाहर से नहीं आते, जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं अनंतानंत विसृसोपचय वर्गणाएँ हैं। ठीक है, कार्मान वर्गणाएँ हैं, वही वर्गणाएँ हैं तो वहीं की वहीं, लेकिन उसके साथ अपना रिलेशन हो जाता है, संश्लेष संबंध, निमित्त नैमित्तिक वाला संबंध, तो उसको कहते हैं कर्म बंद हो गए। कर्म से मलिन आत्मा, 239 नंबर पेज। कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। माने जो अभी कर्म से मलिन आत्मा, माने जो संसारी आत्मा है, कर्म सहित जीव को संसारी कहते हैं। तो जो कर्म से मलिन आत्मा है वो कैसे परिणाम को प्राप्त होता है? अशुद्ध परिणाम, मलिन परिणाम को प्राप्त होता है। उससे क्या होता है कि कर्म चिपक जाते हैं। दो बातें, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इसलिए परिणाम माने वो जो संसारी जीव का जो परिणाम है ना, मलिन परिणाम, वो कर्म है, उसको कहते हैं भाव कर्म अथवा चेतन कर्म। और उसके निमित्त से जो 8 कर्म आते हैं उनको कहते हैं द्रव्य कर्म। तो क्यों आते हैं? क्योंकि जीव के चित्त में भाव कर्म उत्पन्न हुआ, उससे क्या होता है, द्रव्य कर्म आते हैं। अच्छा, कोई पूछे कि जीव के परिणामों में भाव कर्म क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इसको पुराना द्रव्य कर्म बंधा हुआ है, द्रव्य कर्म उदय में आता है, उसके निमित्त में जीव मलिन परिणाम रूप परिणमित होता है। तो फिर आपका प्रश्न खड़ा होगा, तो फिर ये तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, फिर तो कभी मुक्ति नहीं हो पाएगा। तो टोडरमल जी कहते हैं, भैया कर्म का उदय सदा काल एक सा रहे तब तो ऐसा ही है कि मुक्त नहीं हो पाएगा, लेकिन कर्म का उदय सदा काल एक सा नहीं रहता। जैसा बांधा है ना वैसा कोई नहीं भोगता, घटाकर बढ़ाकर अपने परिणामों के निमित्त से बांधा हुआ जो सत्ता में पड़ा कर्म है वो भी हीनादिकपने को प्राप्त होता है, परिणमित होता है। ठीक है, इसलिए इसमें से छूटने की व्यवस्था बनती है। आएगी इसमें आगे बताएंगे। टीका, संसार नामक जो यह आत्मा का तथाविध परिणाम है वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। संसार कह रहे हैं आत्मा के परिणाम को। संसार किसको कह रहे हैं? आत्मा के परिणाम को, यानी आत्मा का जो विकारी परिणाम है, मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, ये है संसार। और इससे ही द्रव्य कर्म का बंध होता है। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है? इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है। किसका? कि जीव को जो विकारी परिणाम हुआ इसका कारण कौन? यही वो गाथा है, याद रखना, 121 नंबर की। कोई पूछे मुर्गी पहले कि अंडा पहले, द्रव्य कर्म पहले कि भाव कर्म पहले, बताओ। पहले जीव ने राग किया कि पहले कर्म का उदय आया तो राग हुआ, फिर राग से नया कर्म बंधा, फिर कर्म का उदय आया तो फिर ये जीव ने राग किया, फिर नया कर्म बंधा। तो पहले द्रव्य कर्म कि पहले भाव कर्म? हाँ जी,
बिल्कुल, क्योंकि चक्र तो अनादि से है, लेकिन फिर भी हेतु रूप से भाव कर्म को ग्रहण नहीं किया, ये द्रव्य कर्म को ग्रहण किया है हेतु रूप में। कारण कारण समझना है, लेकिन फिर भी ये तो बात ठीक है कि दोनों अनादि हैं, लेकिन फिर भी हेतु किसको लिया कि द्रव्य कर्म को लिया। उसका लॉजिक देखो क्या है, लॉजिक सुनो ना, उसका लॉजिक क्या है। लॉजिक इसलिए है कि अगर आप पहले भाव कर्म को मानोगे, ठीक है, अगर पहले भाव कर्म को मानोगे तो फिर ये तो जीव का स्वभाव ठहरेगा, फिर इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य कर्म के उदय के बिना हो गया तो वो स्वभाव ठहरेगा। जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं, कि कर्म का उदय भी नहीं और जीव को रागादि हो गए तो फिर तो वो स्वभाव हो गया जीव का। हाँ, ये बता रहे हैं ना, तो देखो ये तो बता ही दिया है, तो दोनों अनादि के ही। अनादि में स्टार्टिंग नहीं होती, जो हम कहें पहले कोई नवीन कार्य प्रारंभ हो तो हम कहते हैं पहले, लेकिन उस अनादि में भी द्रव्य कर्म को हेतुपने से ग्रहण किया। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आचार्य देव को ये बताना है, हाँ, अपेक्षा के बिना तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि रागादि जीव का स्वभाव नहीं है। बिना द्रव्य कर्म के उदय के ये जीव रागादि रूप परिणमित नहीं हो सकता। सर्वथा तो जिनवाणी में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये बात समझना बस प्रयोजन के। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही प्रवचन सार का विषय कोट किया है। टोडरमल जी ने इतनी मेहनत की है उसको लिखने में, उन्होंने लिखा कि मैंने 47 ग्रंथों का नाम गिनाया, उन्होंने कुछ मेन ग्रंथों के, तो नहीं 47 नहीं, बड़े तो ज़्यादा होंगे, लेकिन मेन जो गिनाए ना शुरू में कि हमको इन ग्रंथों का अभ्यास बन पड़ा है, तो उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है उसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक अकेला मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ के आप ये समझना आपने 100 ग्रंथों का सार पढ़ लिया। आपको समझ में आ जाएगा समय सार कलश का अर्थ सही क्या लेना, नयों का अभिप्राय सही क्या समझना, जो प्रथमा नियोग में उदाहरण दिए, करना नियोग में जो बातें कहीं उनकी हवाला दे देकर शिष्य प्रश्न उठा रहा है और टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं, मानो सारी जिनवाणी का अभिप्राय समझा रहे हैं टोडरमल जी। देखो ऐसा है कि भाव कर्म नहीं होता तो भी ये संसार में नहीं रहता, फिर तो सिद्ध हो जाना चाहिए था। संसार में अगर कोई भी है तो उसके भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है, नहीं तो फिर तो वो मुक्त ठहरता। फिर ऐसा नहीं है कि उनके खाली द्रव्य कर्म ही थे, भाव कर्म भी थे। नहीं, अपेक्षा से हम जो देंगे वो सही बैठेगा, और अपेक्षा हटाकर अगर कहेंगे तो गलत है फिर। तो अभी तो जो प्रकरण चल रहा है, इसमें बात भले हुई हो, टीका पढ़ो, टीका पढ़ो। संसार नामक जो यह आत्मा का तथाविध परिणाम है वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। माने जीव को जो रागादि भाव होते हैं उसी के कारण ये द्रव्य कर्म चिपकते हैं। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है कि जीव को जो रागादि भाव हुआ उसका कारण कौन? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। प्रश्न, ऐसा कहने पर, ऐसा होने से इतरेत्राश्रय दोष आएगा। इतरेत्राश्रय पता है क्या होता है? देखो आपने कहा कि चिंटू कहाँ रहता है, कि पार्क के सामने, और पार्क कहाँ है कि चिंटू के घर के सामने, ठीक है। तो ये हो गए इतरेत्राश्रय दोष। आप एक चीज़ को समझाने के लिए जो दूसरा हेतु दे रहे हो
उस हेतु का हेतु उसी को बता रहे हो जिसके बारे में जिज्ञासा थी। तो ये उसके आश्रित, वो उसके आश्रित, फिर तो कोई समझा ही नहीं पाएंगे। तो ये तो इतरेतराश्रय दोष हो गया कि द्रव्य कर्म क्यों हुआ कि देखो, ये द्रव्य कर्म क्यों हुआ कि भाव कर्म से, और ये भाव कर्म क्यों हुआ कि इस द्रव्य कर्म से, और ये द्रव्य कर्म क्यों हुआ इस भाव कर्म से। तो ये तो इतरेतराश्रय दोष हो गया। तो कहते नहीं, इतरेतराश्रय दोष नहीं होता। क्यों कि देखो, ये जो द्रव्य कर्म है, ये जो द्रव्य कर्म है, ये इस भाव कर्म से हुआ है द्रव्य कर्म। लेकिन ये वाला भाव कर्म इस द्रव्य कर्म के उदय से नहीं हुआ, वो उससे पहले वाले द्रव्य कर्म के उदय से हुआ। बात समझ रहे हैं? इतरेतराश्रय दोष तब आता कि ये वाला जो द्रव्य कर्म है ये इस भाव कर्म के उदय से हुआ, और ये वाला भाव कर्म इस द्रव्य कर्म के उदय से हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें है हाँ, अभी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 2 मिनट और दो मुझे, ठीक है, क्योंकि विषय वाकई में सूक्ष्म है। देखो, मैं बताऊं आपको, ये जो इतरेतराश्रय दोष है ना, हम माने जब हम लगे थे मोक्ष प्रकाशक पढ़ा था, तब से हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्लैरिटी बनी अभी पीछे 2-3 साल पहले, समझ में आया कि बहुत सारी बातें ऐसी हमें लगता है कि हमें समझ में आ गई, लेकिन जब और गहरी समझ में आती है तब समझ में आती है कि मेरे को समझ में नहीं आई थी और लग रहा था कि समझ में आ गई। अभी आ जाएगी। हमने भी 20-25 साल लगाए हैं, तो 2-2.5 साल तो आप भी लगाओ। देखो, नहीं आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये द्रव्य कर्म, इसका कारण कौन? ये भाव कर्म। इस भाव कर्म का कारण कौन? ये द्रव्य कर्म। ऐसा नहीं है। हाँ, देखो देखो, इस भाव कर्म का कारण ये द्रव्य कर्म था, लेकिन इस द्रव्य कर्म का कारण ये भाव कर्म नहीं, इसके पहले वाला। हाँ, बस इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं आया, क्योंकि इसमें अनादि संतान प्रवाह क्रम है। वो दोष तब आता नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो तो दे नहीं सकते, क्योंकि अनादि से है। अनादि में पहले कौन, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आचार्य देव ने द्रव्य कर्म को हेतु रूप से ग्रहण किया। जो कट ऑफ पॉइंट भी लगाया उसमें भी भाव कर्म को नहीं लगाया, द्रव्य कर्म को लगाया। और क्यों लगाया उसका रीज़न भी बता दिया। वो इसीलिए कि जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो राग अधिक। बिना द्रव्य कर्म के अगर जीव को राग हो गया पहले, बिना द्रव्य कर्म के, तो फिर तो सिद्धों को भी हो जाएगा। इसलिए मजबूरी थी कि द्रव्य कर्म को हेतु रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। अब आप समझ गए, इतरेतराश्रय दोष ये होता है कि ये इसको करता है और ये इसको करता है और ये इसको करता है और ये इसको करता है, इसका नाम इतरेतराश्रय है। तो ऐसा दोष नहीं आता। देखो, स्पष्ट करेंगे। तो शंका, ऐसा होने से इतरेतराश्रय दोष आएगा? समाधान, नहीं आएगा, क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबद्ध ऐसे आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है उसका वहाँ हेतु रूप से ग्रहण किया है। माने यही वाला द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म जिस भाव कर्म से हुआ ना, ये द्रव्य कर्म उस भाव कर्म का हेतु नहीं है। उस भाव कर्म का हेतु तो उससे पहले वाला द्रव्य कर्म है। क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबद्ध ऐसे आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है उसका वहाँ हेतु रूप से ग्रहण किया है। समझ गए? बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। देखो, अच्छा है, बुद्धि मिली है तो यहाँ लगाएंगे तो सवाई होएगी, बढ़ेगी, मुनाफे का सौदा है ये। समझ में आया? तो बुद्धि लगाने से घबराना नहीं चाहिए। कई लोग घबरा जाते हैं, अरे भैया हम तो थक गए, सर में दर्द हो गया हमारे। अरे सर में दर्द नहीं, सर का दर्द दूर हो जाएगा।
हमारे सर में दर्द हो ना, हमारा तो दूर हो जाता है। माने जैसे हम थके हारे ऑफिस से आएँ और बड़ा टेंशन हो, दर्द हो, और अपना कोई करना योग का विषय मिल जाए जिसमें बुद्धि लगे, तो क्या होता है, वो सारी टेंशन, वो सारी आकुलताएँ गायब हो जाती हैं, तो सिर दर्द मिट जाता है। डॉक्टर कहते हैं साहब स्ट्रेस स्ट्रेस, भाई क्यों नहीं होगा, प्रेशर इतना है काम का, तो स्ट्रेस होगा। और जब हम इसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं तो याद भी नहीं आता कि कोई मेरा काम पेंडिंग पड़ा है। लेकिन ये ऐसा होता है ना, हमें भी कई बार ऐसा होता है, मन नहीं है, थकान नहीं है, चलो छुट्टी मार दें, लेकिन अपने कोई अनुभव काम में आता है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं बहुत थका हुआ था, हिम्मत नहीं थी, मन नहीं था, लेकिन आया तो तबीयत ठीक हो गई, तो फिर तो इसलिए आ ही जाते, पड़ जाते। और कर्म का उदय भी तो पलटता है, असाता वेदनीय साता वेदनीय रूप परिणमित हो जाता है जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। परिणाम सुधरते हैं ना, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए गृहस्थी को क्या, मुनिराज भी नियम पूर्वक अपने जो पंचाचार हैं, अपने जो क्रियाएं हैं, उनका नियम बुद्धि पूर्वक पालन करते हैं। ऐसी गृहस्थी अगर अपने षट आवश्यकों का बुद्धिपूर्वक पालन करे तो इसका बेड़ा पार हो जाए, लेकिन साथ में थोड़ा जागृत भी रहे, अपने परिणाम और अभिप्राय पे ध्यान रखें। पूरी क्रिया की बात नहीं कह रहे, लेकिन क्रिया और परिणाम का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जा वाणी के ज्ञान से